प्रिय विद्यार्थियों, बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, सामाजिक विचारधारा के आधार, इसका टॉपिक है सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर पारगमन, ज्ञानोदय, समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ। तो इसको हम एक सामान्य परिचय के रूप में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, समाजशास्त्र के विकास में जो 18वीं शताब्दी के बाद जो यूरोप की परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि किस प्रकार से यूरोप की जो परिस्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाजशास्त्र का विकास होता चला गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, तो उन क्रांतिकारी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक नए सामाजिक दर्शन का विकास हुआ और इसी नए सामाजिक दर्शन को समाजशास्त्र के विकास का हम आधार स्तंभ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी सामाजिक दर्शन के कारण ही समाजशास्त्र के विकास को एक नई दिशा मिली और आज इस दशा में समाजशास्त्र पहुंचा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समाजशास्त्र के विकास में 18वीं शताब्दी के बाद यूरोप की परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तनों के बाद ही एक नए सामाजिक दर्शन का विकास हुआ और इस दर्शन के कारण ही समाजशास्त्र का विकास हुआ। और यूरोप में सामाजिक दर्शन को विकसित करने में कुछ परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों और कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनमें से एक कारक है ज्ञानोदय, जो जिसे हम समाजशास्त्र के विकास का बौद्धिक संदर्भ भी कह सकते हैं। तो इनका सामान्य परिचय हम सिर्फ सामान्य परिचय हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक दर्शन क्या है और सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और ज्ञानोदय क्या है। तो यूरोप में जो आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग का जो आधुनिक युग की शुरुआत है, वो पुनर्जागरण के नाम से मानी जाती है। अब पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में 14वीं शताब्दी में हुई थी, जब इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के साथ लगभग 100 वर्ष तक युद्ध करते रहे। तब जो उत्तरी इटली के जो नगर थे, वो लगातार वाणिज्य और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते रहे। तो इस समृद्धि के वातावरण में जो इटली के निवासी थे, उन्होंने अपनी उपलब्धियों के प्रति जीवन में एक उत्साह जगाया और कला, संगीत एवं स्थापत्य कला के उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। और ये जो उत्साह था, वो 1350 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक निरंतर बना रहा। तो इस युग को ही हम पुनर्जागरण का युग कहते हैं। और जो ज्ञानोदय का युग है, वो ज्ञानोदय का युग भी इसी पुनर्जागरण के युग का ही परिणाम माना जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ज्ञानोदय के युग की शुरुआत कैसे हुई, ज्ञानोदय क्या है। तो ज्ञानोदय का नाम जब सामने आता है, तो हम अब ये विचार कर सकते हैं कि ज्ञानोदय होता क्या है और इसमें किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिए, जब जो विचार होते हैं, तो विचार जब एक बार जन्म ले लेते हैं, तो स्वयं को वो बनाए रखने के लिए और संशोधित करने के लिए उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। तो ये विचारों में व्यवहार को जन्म देने की भी असीम क्षमता होती है। पुनर्जागरण में जो विचार विकसित हुए थे, वो विचार समाप्त नहीं हुए, बल्कि एक श्रृंखला के रूप में उनके पनपने और विकसित होने की एक प्रक्रिया निरंतर चलती रही। अब ये जो विचार थे, ये 19वीं शताब्दी में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचे। तो पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के विकास की प्रक्रिया
के जो कुछ चरण थे, इन चरणों के माध्यम से ये पुनर्जागरण और ज्ञानोदय के विकास की प्रक्रिया चलती रही। तो अब ये प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार से पुनर्जागरण और ज्ञानोदय की प्रक्रिया आगे बढ़ी और निश्चित चरणों से होते हुए समाजशास्त्र के विकास का कारण बनी, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।